इस वीडियो में मैं प्रीपोजिशंस अंडर, बीनीथ और बिहाइंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस अंडर, बीनीथ एंड बिहाइंड। इसमें अंडर और बीनीथ दोनों का सामान्य अर्थ होता है नीचे, के नीचे। अब बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। के अर्थ में सिंपल अर्थ के बारे में पहले बात कर ले, दोनों का तीन का अंडर और बीनीथ और बिहाइंड के बारे में। इसमें अंडर के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करनी है, तो अंडर और बीनीथ की बात करते हैं पहले। सामान्य अंडर और बीनीथ। अंडर और बीनीथ दोनों का अर्थ, ये प्रीपोजिशन जानते ही हैं, दोनों का अर्थ, दोनों का सामान्य अर्थ है, दोनों का सामान्यतः सामान्य जनरली तः अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है नीचे। ये हो जाएगा। अंडर और बीनीथ दोनों का समानतः अर्थ होता है नीचे। एक बार मैं क्यों लिया? क्योंकि एक दूसरे का स्थान प्रयोग कह सकते हैं, होता है नीचे। दोनों का प्रयोग, दोनों प्रीपोजिशंस, दोनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। दोनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर, एक के स्थान पर दूसरा, दोनों ये हो गया। दोनों प्रीपोजिशन का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। मैंने एक के स्थान पर दूसरा किया जा सकता है। अर्थ में जो अंतर है ही नहीं। जैसे we were under, या we were sitting under the tree, we were sitting under the tree, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। या इसी को we were sitting beneath the tree, कुछ अंतर नहीं। हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। We were sitting beneath the tree, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोनों का अर्थ एक हुआ, कोई अंतर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। A cat is under the table, अथवा वारा A cat is beneath the table। देख लिया, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब अंडर और बीनीथ का सामान्यतः अर्थ होता है नीचे। इस अर्थ में दोनों एक हैं। बताएंगे कि अंडर का, पहले हम बिहाइंड के बारे में बता दें कि इन अर्थ में दोनों, माने नीचे के अर्थ में दोनों का प्रयोग एक होता है। अब थोड़ा बात कर लें बिहाइंड के बारे में।
बिहाइंड अलग है। और उसके बाद से अंडर का प्रयोग अलग ही करना है। बिहाइंड का दूसरा था, वो पहला रहा। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। क्या है? बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, कुछ नहीं इसमें, इसी अर्थ में इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करा लें। जैसे बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, हो गया। जैसे सीवंत केस इज हिडिंग, छिपा हुआ है। बिहाइंड में ज़्यादा हिड का, हिड वर्ब का, हाइड वर्ब का लगता प्रयोग होता है, हिडिंग। सीवंत केस इज हिडिंग बिहाइंड द डोर। सीवंत केस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। पीछे क्या? छिपा हुआ। ये सब छिपा हुआ देखा। सीवंत केस इज हिडिंग बिहाइंड द डोर। सीवंत केस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। ए मंकी वाज सिटिंग behind a tree, behind the tree। ठीक है। कहने का मतलब जब पेड़ का पीछा तो होता है, लेकिन सामने जब है इन फ्रंट के, याद रहे बिहाइंड जो है इन फ्रंट का जो है उल्टा होता है, इन फ्रंट आपका अपोजिट है। तो ए मंकी वाज सीटिंग बिहाइंड द ट्री। होगा क्लियर कि एक बंदर पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। ठीक, वो कुछ भी ले सकते हैं। he was he is playing behind his school। वो अपने स्कूल के पीछे खेल रहा है। ठीक है, हो गया पीछे का अर्थ में। देख रहे हैं चारों से पीछे पीछे। जो है सामने है, मान लीजिए कि ये सामने है हमारा, और इसके पीछे ये बैक है। ये क्या है? सामने है, ये इन फ्रंट ऑफ है। ठीक, और इसके पीछे ही बैक है, यानी बैक। उसका मतलब होता है ऐसे, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, देन बैक साइड। क्या होता है? बैक साइड, मैंने पीछे का मतलब क्या होता है? बैक साइड लिख सकते हैं, बैक साइड। इंग्लिश रहे बैक साइड। ठीक, ये बैक, ये आगे है तो ये पीछे है। ठीक, अब हो गया हमारा अंडर का, बीनीथ का और बिहाइंड का समान अर्थ के रूप में इनका प्रयोग हो गया। कि समान अर्थ के रूप में अंडर और बीनीथ का होता है नीचे, और बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। देख रहे हैं कितना अच्छा है, नीचे और पीछे। ठीक, मैं ये बैक साइड है। तो कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव मत कहिए, इसको निगेटिव कहिए। नीचे, ऊपर तो भाई पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। बिहाइंड भी, पीछे भी निगेटिव है। कौन जानता है पीछे क्या है? वही है अंडर, बीनीथ और बिहाइंड। हो गया। अब हम बात करें अंडर का विशेष प्रयोग। अंडर की ही बात करना है। अंडर का बहुत होता है। हम कहते हैं कि जैसे कि हमारा छोटा भाई कहता है कि हमारे अंडर 7 टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो अंडर का अर्थ का मतलब क्या है? अंडर है। और लोग कहते हैं कि मैं
मेरे पास इतने लाख रुपए से कम है, अंडर इतना रुपया, यह भी अंडर का विशेष अर्थ हुआ। तो कहने का मतलब कि अंडर स्पेशल यूज ऑफ अंडर, आप प्रीपोजिशन अंडर का विशेष प्रयोग। ठीक, फर्स्ट रूल, अंडर का प्रयोग के अधीन के अर्थ में होता है, के अधीन कहिए, नीचे कहिए, अर्थ तो एक है, लेकिन वो नीचे जो है समान अर्थ नीचे का मतलब कि हम डायरेक्शन में नीचे हैं। यहाँ ये दूसरा है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, भावनात्मक रूप से नीचे है। अंडर का प्रयोग के अधीन के अर्थ में होता है। जिसे जो मेरा भाई कहा था उसी को लिख लेते हैं। देयर आर 7, इसी तरह लिख देते हैं 7 टैक्स इंस्पेक्टर्स अंडर माई यंगर ब्रदर, क्या है? देयर आर 7 टैक्स इंस्पेक्टर्स अंडर माई यंगर ब्रदर के अधीन। मेरे छोटे भाई के अधीन 7 टैक्स इंस्पेक्टर हैं। वो टैक्स ऑफिसर है तो उसके अधीन टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अंडर के अधीन जितने भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस इज अंडर गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर, अधीन, किसके अधीन है? गवर्नमेंट के, सरकार के। गवर्न गलत कम लग रहा था, गवर्नमेंट। ठीक, प्रशासन, शासन मतलब सरकार के अधीन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज, चाहे कोई भी पद हो, चाहे वो सचिव हो, इंडिया स्तर का, कंट्री स्तर का, फिर भी अंडर गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज, प्रशासन जो है अंडर गवर्नमेंट होता है। मैं अपने बारे में कह दूं, आई एम अंडर माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल के अधीन हूँ। देखा, अंडर का तो पहला अर्थ हो गया स्पेशल रूल में, अंडर का प्रयोग के अधीन के अर्थ में होता है। और दूसरी बात करें कि इनका प्रयोग लेस देन, से कम की, निकालें। अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में, अंडर का प्रयोग लेस देन, से कम के अर्थ में होता है। क्या है? अंडर का प्रयोग लेस देन मतलब से कम के अर्थ में होता है। इसे में बात करें, माई बोथ सन्स या दोनों सन, माई सन्स आर, या भी कह सकते हैं माई बोथ सन्स, दोनों से बेटे। माई बोथ सन्स आर, या माई
constellations are under age for marriage। ठीक है, माई सन्स आर अंडर एज फॉर मैरिज। अंडर एज से कम, अंडर एज है फॉर शादी के लिए, क्या है, अंडर एज है, एज से कम है, लेस देन है, से कम। तो हो गया माई सन्स आर अंडर एज फॉर मैरिज। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आई हैव अंडर, कम रुपए हैं, आई हैव अंडर रुपीज, आई हैव अंडर रुपीज 10 लाख। मेरे पास 10 लाख से कम रुपए हैं। इसका हिंदी अर्थ लिख दें, मेरे पास 10 लाख से कम, से कम अंडर हो गया। मेरे पास आई हैव रुपए है 10 लाख से कम, मैं आई हैव मेरे पास 10 लाख से कम रुपए हैं। उसी प्रकार माई सन्स आर अंडर एज फॉर मैरिज, मेरे लड़के, मेरे बेटे शादी के लिए एज से कम हैं। ठीक है, उम्र से कम है। अब आगे बात करें इसका प्रयोग कि अंडर का प्रयोग, रूल नंबर 3 अकॉर्डिंग टू के अर्थ में होता है। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, के अनुसार। देख रहे हैं अंडर का प्रयोग, बिनीद अंडर का प्रयोग देखिए में था, मैं बता दिया शुरू में ही। अब ये अंडर का विशेष में देखिए क्या है। अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। क्या, अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ में होता है। अकॉर्डिंग टू का अर्थ का प्रयोग करें, द पुलिस हैज अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। और समझा दूं, द पुलिस हैज अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। अंडर मैंने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, वारंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के वारंट के अनुसार पुलिस ने टेररिस्ट को क्या क्या अरेस्ट किया है। ठीक है, के अनुसार हो गया। तीसरा ले लेते हैं, शी हैज इनहेरिटेड शी हैज या सी इनहेरिटेड प्राप्त की थी, इनहेरिट, शी हैड इनहेरिटेड। इनहेरिट मतलब क्या होता है, अरे बसिया मैंने थी अपने जो है ख़ानदानी रूप से प्राप्त करना, विरासत रूप में प्राप्त करना। इनहेरिट मतलब विरासत होता है, जो कि हम अपने आप मिलता है। तो सी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लग रहा है, उसी के अंडर लिखना है, अंडर हर फादर्स विल
विल मैंने वसीयत। शी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर हर फादर्स विल। यहाँ हो रहा है अकॉर्डिंग टू वही जम रहा है बढ़िया। अंडर से अच्छा तो अकॉर्डिंग टू है कि सी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर हर फादर, या सी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल। अपने पिता के वसीयत के अनुसार वह प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, विरासत में प्राप्ति है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका चौथा बता दें कि इनका प्रयोग ड्यूरिंग ऑफ द टाइम, समय के दौरान, अवस्था के अर्थ में किया जाता है। हाँ, अंडर का प्रयोग ड्यूरिंग ऑफ द टाइम, ड्यूरिंग ऑफ द टाइम, ड्यूरिंग ऑफ द टाइम मतलब समय के दौरान, मतलब अवस्था, अवस्था। ड्यूरिंग ऑफ द टाइम समय के दौरान, समय गुजर गया, अवस्था हुआ के अर्थ में होता है। जैसे आई हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, वही बात कर रहा हूँ। आई हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर अंडर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। देखा, इसका मतलब अनुभव, अवस्था है, ड्यूरिंग द टाइम में हो गया, अंडर एक्सपीरियंस लगा ड्यूरिंग द टाइम। वही कह रहा है कि अंडर का प्रयोग ड्यूरिंग द टाइम अवस्था के अर्थ में होता है। आई हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर, जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने इंग्लिश ग्रामर सीखा है अंडर एक्सपीरियंस, अनुभव से, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव से समय लगा है, ड्यूरिंग द टाइम लगा है। तो कहा कि अंडर का प्रयोग ड्यूरिंग ऑफ द टाइम के अर्थ में होता है। इस प्रकार मैंने अंडर का भी विशेष प्रयोग बता दिया इस वीडियो में, शुरू में ही बता दिया कि अंडर और बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है, उन दोनों का प्रयोग भी करा दिया एग्जाम्पल्स के साथ, और बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में होता है, वही बता दिया था, और अंडर का विशेष प्रयोग भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीपोजिशन बताऊंगा, जो भी छूटा है सारा प्रीपोजिशन समाप्त कर दूंगा। अब जो है आप लोग जितना भी प्रीपोजिशन बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए, आपके प्रत्येक कंपटीशन में यह सब काम देगा। बेस्ट ऑफ लक।